प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अध्याय 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का तीसरा प्रश्न, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम उस संख्या को ज्ञात करने के पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें। हम चूँकि जानते हैं कि 2 अंकों से बनी संख्या क्या होती है, तो आइए देखते हैं। 2 अंकों से बनने वाली संख्या, मान लेते हैं कि कोई संख्या, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 45। इसमें हम जानते हैं कि 5 इकाई का अंक है, 4 दहाई का अंक है, ये हम सभी जानते हैं। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 40 धन 5 अर्थात 45 होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको 10 गुणित 4 भी लिख सकते हैं, 10 गुणित 4 धन 5। इस प्रकार से हमारी संख्या बनती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक, अर्थात 10 y धन x या 10 x धन y। यदि आप इकाई का अंक y मानते हैं तो 10 x धन y इससे लिखेंगे। अब हम इसी के आधार पर इस प्रश्न को सरल करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। तब बनने वाली संख्या क्या होगी? 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक, अर्थात 10 x धन y। प्रश्न के अनुसार इन दोनों अंकों का योगफल 9 दिया गया है, तो x धन y बराबर 9। इसको समीकरण नंबर 1 हम दे दें। अब संख्या के अंक पलटने पर, अर्थात इकाई के स्थान पे दहाई का अंक और दहाई के स्थान पे इकाई का अंक रखें तो 10 y धन x हो जाएगा। और प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना कर दिए और अंकों को पलटे तो 10 y धन x का 2 गुना। सरल करेंगे इसे, कोष्ठक हटाने पर 9 का गुणा करेंगे तो 9 गुणित 10 बराबर 90x धन 9y बराबर 2 गुणित 10 अर्थात 20y धन 2x। पक्षांतर करने पर चार राशियों को एक तरफ ले जाएं। इसे सरल करें, सारी चार राशियों को एक तरफ ले आएं, बराबर 0 प्राप्त हुआ। 90x में से 2x घटाने पर 88x बचा और 9y में से 20y घटाएंगे तो ऋण 11y बचेगा। अब इसमें देख रहे हैं हम समीकरण में कि 11 का भाग जा रहा है। 11 का भाग देने पर समीकरण हो जाएगा 8x ऋण y बराबर 0। इसको हम समीकरण क्रमांक 2 दे दें। अब हम दोनों समीकरणों को व्यवस्थित कर लें। देख रहे हैं हम विलोपन विधि का उपयोग करने के लिए यहाँ पर धन y और ऋण y, एक चर राशि y वाली बराबर है तो जोड़ने पर लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम सरल करेंगे तो 9x बराबर 9 प्राप्त होगा। अब समीकरणों को सरल करने पर पक्षांतर करके x बराबर हम 9/9 लिखेंगे, अर्थात x का मान हमें यहाँ से 1 मिल जाएगा। समीकरण 1 अथवा 2 में x का मान रखने पर x धन y बराबर 9, x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 धन y बराबर 9, अथवा y बराबर हम लिख सकते हैं 9 ऋण 1 पक्षांतर करके। y बराबर 8 प्राप्त होगा। अब हम अभीष्ट संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमने 10 x धन y अभीष्ट संख्या लिए थे, जिसमें इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x था। तो x और y के मान रखने पर
हमें यहाँ पर सरल करने पर 18 प्राप्त होगी, अतः अभीष्ट संख्या 18 होगी। अब हम उत्तर की जांच करेंगे कि क्या वह संख्या 18 ही है। तो यहाँ पे सबसे पहला दोनों अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो 1 धन 8 बराबर 9 होगा। इसी प्रकार से इसका 9 गुना अर्थात 18 गुणित 9, 9 गुणित 18 लिखें। इस संख्या का 9 गुना 9 गुणित 18 बराबर अंकों को पलटने पर दोगुने के बराबर, तो अंकों को पलट दें, हमें 81 हो जाएगा। दोगुना कर दें, अब दोनों पक्षों को सरल करें, तब देखते हैं कि गुणा करने पर 162 प्राप्त होता है, इस पक्ष पर भी और इस पक्ष में भी, अर्थात दोनों संख्याएं हमारी बराबर है। इस प्रकार से उत्तर की जांच हो जाती है।